रहीम। नमाजों का फिदिया क्या है? याद रखिएगा, नमाज किसी हालत के अंदर माफ नहीं है। अगर आदमी खड़ा होकर अदा नहीं कर सकता तो वो बैठकर नमाज अदा करेगा, अगर बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकता तो वो लेटकर, अगर लेटकर नहीं तो फिर वो इशारे के साथ क्या करेगा, वो नमाज पढ़ेगा। अगर इशारे के साथ भी नमाज अदा नहीं कर सकता तो फिर उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया जाएगा। अब ये है कि नमाजों का फिदिया है तो नहीं, लेकिन अगर एक आदमी है उसकी बीमारी की हालत में नमाजें रह गई है। अब दो सूरतें हैं, उसने वसीयत की है या नहीं की। अगर उसने वसीयत की है कि मेरी नमाजें बीमारी की हालत में रह गई है, आपने फिदिया देना है, तो फिर शरई तौर पर उसकी औलाद का हक बनता है, वाजिब है कि उसका फिदिया वो अदा करे। और अगर उसने वसीयत नहीं की है तो फिर औलाद पर लाजिम तो नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी तरफ से नमाजों का फिदिया दे देंगे तो फिदिया अदा हो जाएगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। अब इस पर दलील क्या है? फतावा शामी के अंदर मौजूद है, वलौ बाता वालैहि सलावातुन फाइततुन व औसल कफारता, कि अगर कोई आदमी मर गया, उसका नमाजें बहुत सारी कज़ा शुदा है, तो और उसने वसीयत भी की है कि उसकी नमाजों का फिदिया दिया जाए, योती लिकुल्ल सलातिन निस्फ साइन मिन बुर्रिन कल फित्रे, तो औलाद उसकी हर नमाज का जो निस्फ सा वो गंदम है उसका वो सदका फितर देगी, और जितनी नमाजें बनती है बीमारी की हालत में अदा कर देगी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला उसको माफ फरमा दे। वल्लाहु आलम।